इन सब के बीच ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान में खामनेई सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच वहां के निर्वाचित युवराज रजा पहलवी ने बड़ा आह्वान किया। उन्होंने देश भर में संगठित विरोध तेज करने और आर्थिक गतिविधियों को ठप करने की अपील की। इसके साथ ही रजा पहलवी ने अहम सेक्टरों में राष्ट्रीय हड़ताल शुरू करने की कहा है। पहलवी ने लोगों से झंडों और राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ सड़कों पर उतरने को कहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। सामने आए वीडियो में प्रदर्शनकारी ईरान के पूर्व शासक का प्रतीक माने जाने वाले शेर और सूरज वाले झंडे को लहराते दिखे। तेहरान के सदात आबाद इलाके की मस्जिद के पास आगजनी और नारेबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रदर्शनकारी खामनेई सरकार के खिलाफ नारे लगाते दिखे। 28 दिसंबर से शुरू हुए इन प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 62 लोगों की जान जा चुकी है। 2300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ईरान से विरोध प्रदर्शन का एक और ताजा वीडियो सामने आया। इस वीडियो में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस आगजनी में ईरान सरकार की गाड़ियां जलती नजर आई हैं। तो ईरान में प्रदर्शन उग्र हो चुका है। तेहरान के सादात आबाद स्क्वायर के पास प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया। ईरान में हो रही हिंसक झड़प से अब तक 62 लोगों के मारे जाने की खबर है। 2200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। ईरान में महंगाई और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। तो ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी है। देश के निर्वासित क्राउन प्रिंस के आह्वान पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। ईरान की सरकार ने इंटरनेट और फोन कॉल को कट कर दिया है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे दिखाई दे रहे हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी है। देश के निर्वासित क्राउन प्रिंस के आह्वान पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। ईरान की सरकार ने इंटरनेट और फोन कॉल्स काट दिए हैं और इसके बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे दिखाई दिए। ईरान की राजधानी तेहरान से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां जली हुई बसें दिखाई दे रही हैं। सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है। कई जगह आगजनी की गई तो वहीं तेहरान की सड़कों पर मलबा फैला हुआ है। और इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को चुनौती देते हुए कहा कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को मारेगा तो अमेरिका इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ट्रंप की इस धमकी पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी पलटवार किया है। ईरान के लिए ट्रंप की फाइनल वार्निंग। सुप्रीम लीडर खामनेई को ट्रंप का अल्टीमेटम। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर ईरान ने लोगों को मारा तो हम करारा जवाब देंगे। एक तरफ ईरान में खामनेई के खिलाफ शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन्हीं प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिल रहा है। ईरान में खामनेई के खिलाफ चल रहे विरोध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को सीधी धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़े शब्दों में कहा है, अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो अमेरिका इसका कड़ा जवाब देगा। I just hope, just God bless them. I just hope the protesters in Iran are going to be safe because it's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. दरअसल ईरान में खामनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ईरान के सुरक्षा बलों ने कड़ा एक्शन लिया है। कई जगह प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई, जिसका अंजाम ये हुआ कि खामनेई सरकार को हटाने के लिए सड़कों पर उतरे कई लोगों की जान चली गई। इन मौतों पर ट्रंप एक्शन में आ गए। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान इस समय बहुत मुश्किल हालात में है।
ईरान में प्रदर्शनकारी कुछ शहरों पर कंट्रोल कर चुके हैं। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. ट्रंप की धमकी पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने सीधा पलटवार किया है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर ईरानियों के खून से हाथ लगे होने का आरोप लगाया और कहा कि ट्रंप को अपने देश के हालात पर ध्यान देना चाहिए। तेहरान में दिए गए भाषण में खामेनी ने प्रदर्शनकारियों पर अपनी ही सड़कों और इमारतों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये सब अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए किया जा रहा है। شب در تهران در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش، چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم. این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون خوشه و اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه. ईरान की सड़कों पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। राजधानी तेहरान और दूसरे शहरों में रात भर कई प्रदर्शन हुए। इस दौरान अमेरिका की सख्त चेतावनी से हालात और संवेदनशील हो गए हैं। एक तरफ सड़कों पर गुस्सा है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव, यानी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ में पहुंच चुका है। ईरान में करीब 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। तेहरान से लेकर कारज तक आगजनी हो रही है। हालात यहां तक हो चले हैं कि सरकारी इमारतों में आगजनी हो रही है और मस्जिदों में आग लगा दी जा रही है। पुलिस से हाथापाई तक की जा रही है। बदलाव के लिए बेकरार है ईरान। सत्ता के खिलाफ ईरान में उग्र प्रदर्शन। सड़कों पर खुलकर हो रही है खामेनी की मुखालफत। ईरान में सत्ता विरोधी आंदोलन अब एक बड़े जन विद्रोह का रूप ले चुका है। बीते 13 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है, जहां लाखों लोग सड़कों पर उतरकर महंगाई, आर्थिक बदहाली और सख्त धार्मिक शासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। राजधानी तेहरान में हालात तनावपूर्ण। राजधानी तेहरान में हालात सबसे ज्यादा तनावपूर्ण हैं। सत्तर खान स्ट्रीट और फिरदौसी बुलेवार्ड पर प्रदर्शनकारियों ने बसीज बल की कई गाड़ियों को कब्जे में लेकर आग के हवाले कर दिया। सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया और पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुईं। सरकार ने तेहरान एयरपोर्ट बंद करने के साथ साथ देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाओं पर भी रोक लगा दी है। मशहद और तबरीज की सड़कों पर जन सैलाब। मशहद और तबरीज से सामने आई तस्वीरों में सड़कों पर लोगों का सैलाब नजर आ रहा है। इंटरनेट बंद होने के बावजूद जो वीडियो सामने आए हैं उनमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी नारे लगाते दिख रहे हैं। खुररमाबाद में लहराया ईरान का प्राचीन झंडा। पश्चिमी ईरान के खुररमाबाद की सिटी स्क्वायर में प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक क्रांति से पहले का लॉयन एंड सन झंडा लहराया। ये झंडा पहलवी राजवंश और प्राचीन फारसी पहचान का प्रतीक माना जाता है। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय गवर्नर कार्यालय में आगजनी भी की, जिसे इस्लामी गणतंत्र के खिलाफ
खुले विद्रोह के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान शहर और बंदर अब्बास में हिंसक झड़पें। ईरान शहर और बंदर अब्बास में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों की खबरें हैं। कुछ इलाकों में बसीज बल के सदस्यों पर गाड़ियों से हमले की भी खबर सामने आई है। इंटरनेट ब्लैकआउट से मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी असर। सरकार ने हालात काबू में करने के लिए तेहरान एयरपोर्ट बंद कर दिया है और देश भर में इंटरनेट ब्लैकआउट लागू है। तस्नीम, मेहर, फार्स और इरना जैसे कई सरकारी और अर्ध सरकारी मीडिया प्लेटफॉर्म्स या तो बंद हैं या गंभीर पाबंदियां झेल रहे हैं। जानकारों का मानना है कि यह आंदोलन अब सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि ईरान की मौजूदा सत्ता व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन चुका है। हालात किस दिशा में जाएंगे ये आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन फिलहाल ईरान की सड़कों पर गुस्सा, आग और विद्रोह साफ दिखाई दे रहा है। इधर ट्रंप ने सीधी धमकी दी है तो उधर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने भी ट्रंप को धमका दिया है। कहा कि इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। खामनेई न मॉस्को में हैं, न बीजिंग में। खामनेई तेहरान में हैं और ये तस्वीरें बता रही है ईरान अपने दुश्मनों से आखिरी दम तक लड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि आर्थिक बदहाली को लेकर ईरान में प्रदर्शन इस गहराई तक पहुंचने की कोशिश में है कि तख्ता पलट हो जाए। ईरान में चल रही इस मुहिम का रिमोट कंट्रोल अमेरिका में है, ये बात भी साफ हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले रेजा पहलवी ने ईरान में प्रदर्शन तेज करने की मांग की है। रेजा पहलवी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बेटे हैं, जिनके खिलाफ ईरान में 1979 में क्रांति हुई थी। लेकिन रेजा पहलवी की अपील के बावजूद ईरान के शहरों में ये भीड़ जुटी है। करीब 1.5 करोड़ की आबादी वाले तेहरान में ये लोग सड़क पर उतरे। अब देखिए ईरान के एक और शहर एस्फान का ये मजमा। यहां सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि सत्ता के समर्थन में लोग जुटे हैं। खामनेई और उनके लीडरशिप को ये तस्वीरें बूस्टर डोज दे रही हैं। ईरान में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन के मुकाबले में ऐसी तस्वीर भी वायरल हो रही है। इससे साबित होता है कि ईरान में सब कुछ एक तरफा नहीं चल रहा। मुमकिन है ऐसे वीडियो की वजह से ही ट्रंप ने रेजा पहलवी से फिलहाल मुलाकात से इनकार कर दिया है। बताया गया कि मीटिंग के लिए ये सही वक्त नहीं है।